मध्यकालीन में कौन सी किताब पढ़ें, ये आज का टॉपिक है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी के सामने टॉपिक लिखा हुआ ही है कि मध्यकालीन में कौन सी किताबें पढ़ें, तो इसी के साथ ही चीज़ों की शुरुआत कराते हुए मैं आप सभी के सामने आया हूँ। और जो डाउट्स उभर करके आ रहे थे मेडिवल इंडिया के लिए, वो सब मैं आज सॉल्व करवा के ही जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताऊँ कि मेडिवल इंडिया से आप लोग क्या समझते हैं। तो मेडिवल इंडिया का जो टाइम फ्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लोग डरते हैं कि डेट्स ज़्यादा हैं, नाम ज़्यादा हैं, शासक राजा ज़्यादा हैं, एम्पायर ज़्यादा हैं, तो इन्हें याद कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताऊं, ये सभी याद करने की, रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप पूछेंगे सर, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एकमात्र सॉल्यूशन है और वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ये है कि चीज़ों को कहानी के फॉर्म में पढ़िए। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं वो सभी के सभी एक सीरीज़ वाइज हैं। एक भी सीरीज़ अगर मिस हो जाता है, एक भी एपिसोड आप किसी रीज़न से छोड़ देते हैं, तो आप ये मान करके चलिए आप बाकी सभी लोगों से पीछे हो जाएंगे। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि किस तरह से जो एक रटने का जो प्रचलन है उसको ख़त्म करना है, हिस्ट्री के हिसाब से सोचना है, हिस्ट्री को साइंस के हिसाब से तोड़ना है और चीज़ों को, टॉपिक को समझ समझ के पढ़ते जाना है। तो मेडिवल की अगर मैं बातें करूं तो दो डेट्स आप सभी के सामने दिख रही होंगी, 1750 का डेट और 750 का डेट और 1750 का डेट, यानी कि 750 और 1750 हमारा जो मेडिवल इंडिया है सिर्फ इन्हीं दोनों के ही बीच में बसा हुआ है। इससे उधर कुछ नहीं है, इससे इधर कुछ नहीं है, जो है सिर्फ इसी में है। और ज़रा टॉपिक की ओर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला लेटर राजपूत किंग आ जाते हैं, उसके बाद ही फॉरेन इन्वेजन हो जाता है, यानी माइग्रेशंस, फॉरेन बाहर से विदेशी लोग आने लग जाते हैं। उसके बाद दिल्ली सुल्तान यानी दिल्ली सल्तनत और उसी के साथ ही मुग़ल। बस इतना ही पढ़ना है हमें मेडिवल में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और इससे कम कुछ नहीं है। तो चीज़ें देखिए किस हिसाब से तोड़ करके आप सभी के सामने लाया हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को जब भी मेडिवल आप पढ़ेंगे चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आएंगी। डेट्स वगैरह को लेकर के टेंशन मत लीजिए, मेरे पढ़ाने का ही अंदाज़ कुछ इस प्रकार का है कि चीज़ों को मैं यहीं की यहीं बता देता हूँ, यहीं की यहीं आप लोगों को याद करके जाना है और यहीं की यहीं आप सब बस समझते जाइएगा और चीज़ें बस पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर आप जाइएगा। इसी के साथ ही किताबों की मैं बातें करूं तो पहली जो किताब मैं लेकर के आया हूं वो है एनसीईआरटी क्लास 11th की और क्लास 7th की। क्लास 7 की किताब इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक बेस के तौर पे हम इसे मान सकते हैं, और इसी के साथ ही 11th की जो किताब है वो ज़रूरी भी है। याद रखिएगा दोस्तों, एनसीईआरटी की बात जहाँ पर भी होगी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हो सकता हो स्टैंडर्ड बुक्स की अगर मैं बातें करूँ तो स्टैंडर्ड बुक में सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, उसके लिए भी टॉपिक्स को मैं छांट करके ले करके आ रहा हूँ, जिससे चीज़ें लिमिट में हो जाएंगी। और एक बार चीज़ें जब लिमिट में हो जाएंगी तो याद करने में, रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी जो किताब है मैकमिलियन की, सतीश चंद्रा जी की किताब है, इसको छोड़ना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, और जो छोड़ना होगा मैं आप सभी को बता दूंगा। अगली किताब की ओर देखा जाए तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, मुगल एम्पायर बाय जे फ्राइड। अब आप पूछेंगे सर आपने फिर लिखा क्यों है। लिखा मैंने इसलिए है कि जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं वो लोग गलत सलाह देते हैं, और इससे होगा क्या, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट मतलब लाइफ वेस्ट। और मैं नहीं चाहता अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं चीज़ें आप लोगों के साथ ख़राब हो। अगली किताब के बारे में मैं कहूँगा, जेएल मेहता की किताब आती है और 3 वॉल्यूम में किताब आती है। इसी के साथ ही एक और किताब आती है मिडाइवल इंडिया की, सतीश चंद्रा जी की। अब ध्यान दीजिएगा, ये किताब आती है 2 वॉल्यूम में। या तो जेएल मेहता जी की किताब पढ़िएगा जो कि 3 वॉल्यूम में आती है, काफ़ी अच्छी किताब है, एक बार नज़र ज़रूर मारिएगा। और एक जो किताब है सतीश चंद्रा जी की 2 वॉल्यूम में आती है, इन दोनों में से कोई एक ही करिएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि या तो एनसीईआरटी की तरफ जाइए और उसी के बाद ही इन दोनों में से किसी एक को फॉलो करिए। बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ मेडिवल इंडिया का, यानी मध्यकालीन भारत का। अगले किताब की ओर ज़रा ध्यान देते हैं
तो हमारे पास इग्नू के मटेरियल्स आते हैं और उनमें भी सारे नहीं पढ़ने हैं, स्पेशली ऑन एग्रीकल्चर एंड अग्रहण रिलेशन एंड कल्चर पे जितने भी मॉड्यूल हैं सिर्फ वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो एक तोड़ निकाल करके आप सभी के सामने आता हूँ, और ये जो तोड़ है आपको सिर्फ यही फॉलो करना है, NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक में से कोई एक ही, या तो आप JL मेहता जी की किताब को फॉलो करिए या तो सतीश चंद्रा जी की किताब को फॉलो करिए। इसके बाद अगर मन कर रहा है तो इग्नू के लिमिटेड सोर्सेज फॉलो करिए। एक बेस्ट सॉल्यूशन है मिडाइवल इंडिया के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 3 वॉल्यूम में आती है, ये 2 वॉल्यूम में आती है। इन दोनों में से कोई एक ही, या तो ये या तो यही करिएगा, और इससे ज़्यादा मत करिएगा। मिडिवल में जितना ज़्यादा करिएगा टाइम ही वेस्ट होगा, और मैं नहीं चाहता इस मोमेंट पे आकर आप एक पल भी अपना वेस्ट करें। तो इसी के साथ ही ऑल द वेरी बेस्ट। जो आपका चेहरा ऐसे था मिडिवल को लेकर के, अब वो ज़रूर ऐसा हो गया होगा। तो बस पढ़ते जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कमेंट वगैरह ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट ही कर रहे हैं जिस हिसाब से मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। 1% भी अगर डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी किताब को लेकर के, किसी भी तरीक़ों को लेकर के, उसको डिस्कस करिएगा, उसको सबके सामने लाइएगा, कमेंट पे लिखिएगा, ताकि सारी की सारी चीज़ें यहीं ही सॉल्व हो जाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।